बीजेपी में आपसी टकराव जो कल आपको देखने को मिला, उसके बाद देर रात को उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि भाजपा अपने घर में पहले अपने हालात देख ले, उसके बाद हमसे बात करे। भाजपा ने हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने तीखा हमला मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है उस पर किया था, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री का शुक्रिया किया था। उन्होंने कहा कि हम छोटी सी एक पार्टी हैं, देश के एक अलग से कोने में हैं, और गृह मंत्री की नजर में अगर हम आए हैं तो गृह मंत्री जो हैं हम उनका जो है आभार प्रकट करते हैं कि वो भी हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया था कि गृह मंत्री ने अगर हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया है, कम से कम देश के तमाम लोग जो हैं हमारे मैनिफेस्टो के बारे में जिक्र तो कर रहे हैं, कम से कम तमाम लोग जो हैं हमारे मैनिफेस्टो को स्टडी तो करेंगे। इसके बाद कल सुबह जो है जैसे ही भाजपा ने अपने 44 उम्मीदवारों की सूची को जारी किया, उसके बाद भाजपा के आपसी कार्यकर्ताओं में मतभेद नजर आया। भाजपा के आपसी कार्यकर्ता और नेता आमने सामने खड़े हो गए। भाजपा रविंद्र राणा से तीखे सवाल पूछेंगे कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम 40 सालों से 20 सालों से पार्टी के वफादार बन के रहे, लेकिन जो लोग पैराशूट से आए आज आपने उन्हें पार्टी का टिकट थमा दिया, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जिसके बाद तो पार्टी ने तो हालांकि पहले ही आज जो है वो सूची वापस ले ली थी, लेकिन शाम होते होते केसी बिनु गोपाल जो हैं जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस के हैं, उन्हें जब वो श्रीनगर पहुंचते हैं गुप्ता रेजिडेंस के अंदर, वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और खुद वो वहां मौजूद थे, जिसमें कारा जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं कांग्रेस की अगर बात करें वो भी उस बैठक में रहे। तो एक फार्मूला तय कर लिया गया, जिस फार्मूले के तहत ये डिसाइड कर लिया गया कि कितनी कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने की जब बारी आई तो 52 सीटें यानी कि 52 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने खाते में रख ली हैं। 32 सीट्स जो हैं उस पर जो है वो कांग्रेस जो है कंटेस्ट करने जा रही है, और इसके अलावा एक सीट CPIM को, एक सीट जो है इसी कंटेस्ट में पैंथर्स पार्टी को दी गई है। वही 5 सीटों पर फैसला नहीं हो पाया, जिसपे ये तमाम जो लोग हैं ये फ्रेंडली कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो देर रात को लिस्ट भी जारी कर ली गई। तो अब 18 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सूची में डाले हैं, जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रिटायर्ड जस्टिस हुसनैन मसूदी जो है ये पामपोर से लड़ेंगे। मोहम्मद खलील वंश जो है ये पुलवामा से लड़ने जा रहे हैं। अगर बात करें तो गुलाम मुहीउद्दीन मीर जो है राजपुरा से, शौकत हुसैन गनी जो है ये भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। शेख मोहम्मद शफी जो हैं ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी इस सूची में नाम है, लगभग 18 लोग हैं। और इसी सूची की अगर बात करें जो अंक तालिका है ये लगातार बढ़ेगी, और वही देर शाम को जो है कांग्रेस ने भी अपनी सूची को जो है वो प्रकाशित कर दिया। और इस सूची में उन्होंने 2 बड़े नाम जो है, जिसमें GA मीर हैं और दूसरा नाम है बिकार रसूल बानी, फॉर्मर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और हाल ही में जो है इन्हें जो है इस सूची में जो है वो डाला गया है। तो अगला अगर बात करें तो इसमें शकीना इटो है जो DH पुरा से लड़ने जा रहे हैं। शेख मोहम्मद रफी शोफिया से, पीरजादा फिरोज अहमद जो है देवासर से, और चौधरी जफर अहमद जो है लारनो से, अब्दुल मजीद लारमी जो है अनंतनाग वेस्ट से, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी विजवेरा से, रईद अहमद खान जो है अनंतनाग ईस्ट से, अल्ताफ अहमद कालो पहलगाम से, महबूब इकबाल जो है ये भद्रवा से कंटेस्ट करेंगे। खलील नजीब जो है ये सुरवाडी डोडा से लड़ेंगे। वही अर्जुन सिंह राजू रामबन से, और सजाद शहील जो है ये बनिहाल से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सजाद किचलू जो है ये किश्तवाड़ से, पूजा ठाकुर जो है ये पाडर नागशिनी जो है वहां से कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को। तो ये सूची जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन शख्सों की जिन्हें कांग्रेस में जो है 9 उम्मीदवार जो है कांग्रेस ने भी अपने जो है वो उतारे हैं, जिसमें त्राल से सुरेंद्र सिंह चन्नी जो है वो उतर रहे हैं। देवासर 40 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर पड़ता है, यहाँ पर अमरुल्ला मंटो जो हैं ये उतारे गए हैं। 41 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी दूरू पड़ती है, इसमें गुलाम अहमद मीर फॉर्मर वर्किंग प्रेसिडेंट जो हैं इन्हें उतारा जा रहा है मैदान में। एक गद्दावर नेता है कांग्रेस की अगर बात करें, यूथ का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे एक समय में, और इन्हें जो है इस समय जो है टिकट दिया गया है। दोरू से, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद को दिया गया है। इंद्रावल से शेख जफरुल्ला को दिया गया है, और भद्रवा से नदीम शरीफ को, डोडा से शेख रियाज को, डोडा बैच से डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत को, बनिहाल से बिकार रसूल बानी को। अब 2 सीटें पर दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और बनिहाल से बिकार रसूल बानी भी कर रहे हैं। ये फ्रेंडली सीट है, इस सीट पर दोनों इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों कंटेस्ट में से जो जीतेगा उसको सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी AICC द्वारा जो है इस सूची को प्रकाशित किया गया है। यानी कि सवाल ये है कि आपसी लड़ाई भाजपा में
और मिठाई नेशनल कांग्रेस के खेमे में। ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का खेमा आश्वस्त नजर आ रहा है, इंडिया अलायंस आश्वस्त नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि जीत पक्की है, भाजपा अपने नेताओं में ही उलझ कर रह जाएगी और हम अपने नेताओं के साथ लोगों को अपना मैनिफेस्टो दिखाकर वोट लुभाने में कामयाब होंगे। सवाल ये उठता है क्योंकि आज आखिरी तारीख है फर्स्ट फेज नॉमिनेशन फाइल करने का, और आज ही के दिन लोग अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मात्र एक पार्टी है भाजपा जिसने अभी तक अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं किया है, मैनिफेस्टो लोगों के सामने नहीं रखा है। लोगों के बीच में बड़े सवाल हैं कि हमारे लिए मैनिफेस्टो में भाजपा क्या लेकर आएगी, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं उनके प्रत्याशी आज कश्मीर से। तो देखते हैं भाजपा अध्यक्ष आज के दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। भाजपा दफ्तर में आज किस तरीके की चहल पहल रहेगी, क्या आज भी नारेबाजी जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली है उनके लिए होगा, या फिर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सेकंड फेज की इलेक्शंस के लिए, और तब सूची भाजपा वो जारी करेगा। तो राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा और वीडियो को जितना हो उतना शेयर करिएगा। जरूर के साथ शुभ रहेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।